नमस्कार, मैं शिव। देखिए, हमारे साथ युवा बिहार सेना के अध्यक्ष राजकुमार पासवान जी हैं। इनसे बात करेंगे कि जिस तरीके से बिहार और भारत की जिस तरीके की राजनीति चल रही है, कहीं ना कहीं इंडिया वर्सेस भारत का राजनीति चल रही है। और बात की जाए यहाँ आज हाल फिलहाल में जो एक फ़ोटो वायरल हो रहा है G20 का, और ख़ासकर बिहार में नीतीश कुमार और प्रधानमंत्री मोदी के साथ जो बाइडेन मुलाकात करवाते हैं, उसको लेकर उनसे बात करेंगे कि इनकी पार्टी किस तरीके से उसे देखती है। पहले तो सवाल यह रहेगा कि नीतीश कुमार फिर से क्या एनडीए में जाने वाले हैं क्या? ये आप कैसे कह रहे हैं भाई? अरे फोटो आ रहा है इतना बढ़िया से, जहाँ 1.5 साल से नहीं मिले थे अब फिर मिल रहे हैं दोबारा। शिव जी, आप बहुत अच्छे पत्रकार हैं। आपकी चैनल जमीनी हकीकत दिखाती है, सच को सच दिखाती है। लेकिन जो ऊपर में जो गोदी मीडिया बैठा हुआ है ना, वो कुछ भी बना देता है। मोदी साहब, इसको ऐसे लीजिए, मोदी साहब ने इंट्रोडक्शन कराया ऐसे कि ये अगला प्रधानमंत्री हैं, अब हमारी रिटायरमेंट है। अच्छा, इस तरीके से करवाया है? जी हाँ, इसका ये भी मायने हो। मतलब आप इस तरीके से देख रहे हैं? जी हाँ, हम इंडिया वाले लोग हैं, इंडिया ही जीतेगा। और मोदी साहब, वो तो एनडीए वाला भारत है। एनडीए वाला भारत देश पे नहीं चाहिए, थोपा हुआ चीज नहीं चाहिए। क्या है, वो भी तो मतलब जनमत संग्रह से ही तो गई है, थोपा हुआ कैसे हो गया? अगर भारतीय जनता पार्टी के लोग, एनडीए के लोगों को इतना ही पेट में दर्द हो रहा है एनडीए से, तो देश के प्रधानमंत्री ये क्यों कहे मेक इन इंडिया, बढ़ेगा इंडिया, खेलेगा इंडिया, जीतेगा इंडिया, पढ़ेगा इंडिया। ये बात पहले न कहते, आप लोग बाद में 14 में वही कहे आप, 19 में वही कहे आप। अब कितना देश को जुमला दीजिएगा, झूठ बोलिएगा? नहीं, वो बात नहीं रहा। इंडिया जो बना पार्टी, विपक्षी दल का जो इंडिया पार्टी का INDA बोलिए। नहीं, इंडिया। अच्छा, इंडिया ही बोले, ठीक है। एनडीए में डॉट क्यों नहीं लगा था? N.D.A. क्यों नहीं लगा था कभी? अच्छा, ठीक है, इंडिया ही बोलिए। अब इंडिया में आप डॉट लगाइएगा। ये हाल फिलहाल नहीं इंडिया लगा, बाकी बढ़ेगा, देखिए, तो पहले बोल। जैसे बिहार में विपक्षी एकता हुआ, तो देश के सम्मानीय प्रधानमंत्री विदेश यात्रा छोड़ करके आनंद फानल में आए, और मध्य प्रदेश की सबसे भ्रष्ट सरकार शिवराज सिंह चौहान के मन से बोले मोदी साहब, ये लोग जो विपक्षी एकता कर रहे हैं, वो लोग धन संपत्ति बचाने के लिए, वो लोग परिवार को आगे बढ़ाने के लिए वो कर रहे हैं। मोदी साहब के तो परिवार है नहीं। एक बात, मोदी साहब के तो परिवार है नहीं। तो वो किसको बढ़ा रहे हैं? अंबानी अडानी को। पैसा लेके किसको भगा रहे हैं? नीरव मोदी को। तो आपके समय में भी तो भागे थे। किंगफिशर को, विजय माल्या को। नहीं, आपके समय में भी तो भागे थे ना। किसके समय में? आपके एनडीए के, मतलब कांग्रेस के समय में भी तो भागे थे। साहब सुनिए, देश इंडिया जो है, न किसी को भगाता है, न किसी को बचाता है, न किसी को फंसाता है। सत्ता पार्टी कह रही है कि ये पिछले मतलब जो चुनावी कर्म थे, गलत कर्म थे, उसको छुपाने के लिए इंडिया नाम रख। अच्छा, ठीक है, ये बहुत बढ़िया भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने कहा और एनडीए के लोगों ने कहा। उनसे पूछिए जा करके, आप सच दिखाते हैं। जाके शिव जी पूछिए आप कि साहब 2014 से पहले कांग्रेस की सरकार थी, 2014-10 से लेकर के 14 के बीच में मोदी की सरकार बनने से पहले कौन कौन घोटाला आया? कोलगेट आया, कोल एंड माइंस घोटाला आया, ये कॉमनवेल्थ घोटाला आया। कॉमनवेल्थ तो आप ही के समय पे। अरे सब तो वही तो करे कांग्रेस के सरकार में। तो वो जब आए तो देश 10 साल से मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, तो उसकी जांच क्यों नहीं किया? आज जांच किया भी तो उन लोगों को, घोटालेबाजों को जेल क्यों नहीं भेजा? साहब बेवकूफ़ बना रहे हैं देश को। हाँ, क्यों नहीं? देश का अगर पैसा लुटा गया तो उन लुटोरे को अंदर करो। आप लुटवा करके भगा रहे हैं, आप विदेश में अंबानी अडानी जैसे लोगों को झोला भर करके आप दे रहे हैं, उसके परिवार को आगे बढ़ा रहे हैं आप। अच्छा, तो कॉमनवेल्थ के बाद जब चेहरे हैं तो G20 भी इस समय हुआ है। शिव जी, ये कौन है? महाराष्ट्र के मतलब कि शरद पवार का बेटा, भतीजा। अजीत पवार कौन है? भतीजा ना है साहब। वो भ्रष्टाचारी पार्टी का ना है। कितना बड़ा भ्रष्टाचारी है, उस पर गंगोत्री का जल छिड़क करके आप मुख्यमंत्री बना देते हैं। भारतीय जनता पार्टी को है बोलना। ये जरूरी है कि जो पहले से अपवित्र हो, बाद में पवित्र नहीं हो सकता है। हो सकता है कि नहीं हो सकता है? पवित्र हो जाता है। तो गंगा जल तो धन संपत्ति संघ के अकाउंट में डाल दिया। वो जो 2 नंबर का पैसा था बीजेपी के खाते में डाल दिया। तो पवित्र कैसे हुआ? पवित्र का परिभाषा तो बता सकता है। सुनिए, देश तोड़ने वाला, महंगाई बढ़ाने वाला, आटे कफन पे टैक्स बढ़ाने वाला, दूध दही पे टैक्स
ये बढ़ाने वाला सरकार नहीं चाहिए। मुझे सरकार चाहिए महंगाई कम करने वाला, टैक्स खत्म करने वाला, देश को युवा नौजवानों को रोजगार देने वाला। जीडीपी बढ़ाने वाला नहीं सरकार चाहिए, जीडीपी बढ़ रहा है, साहब खोज रहे हैं ये जीडीपी। साहब जीडीपी जरूर बढ़ेगा, जीडीपी आज से नहीं बढ़ रहा है, मनमोहन सिंह के समय से बढ़ रहा है। जीडीपी कभी घटा नहीं है। पब्लिक को स्वीकार नहीं की ना, पब्लिक ही तो चुन के भेज दी इन लोगों आपको को। पता है देश पे कर्ज कितना है? कभी मोदी साहब के आदमी लोग से, बिहार भाजपाइयों से पूछिए, उनके पास डेटा नहीं है। क्या डेटा आप ही अनपढ़ बताइए, नेता लोग हैं, आप ही बताइए डेटा क्या है? समझे? 58,000 करोड़ कांग्रेस के सरकार में कर्ज था देश पे। अच्छा, अब 86,000 करोड़, 82-83,000, 80 के ऊपर है। ये इतना करोड़ आपको देश पे कर्ज है। पूछिए डेटा है अच्छा क्या? ठीक है, कर्ज है आपके डेटा के अनुसार। अर्थव्यवस्था में भारत 2024 तक जरूर तीसरा नंबर पे रहेगा, लेकिन तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दामोदर साहब नहीं रहेंगे, नरेंद्र दामोदर साहब नहीं रहेंगे। कारण इसलिए कि वो देश को कुछ नहीं दिया, जुमले के सिवा कुछ नहीं दिया, महंगाई के सिवा कुछ नहीं दिया, गरीब गरीब ही है। अच्छा, 5वां नंबर पे जीडीपी मतलब आ गया हम लोगों का, जीडीपी के हिसाब से देखा जाए तो उससे 5वें कितने नंबर- गरीबों का तीसरे उत्थान नंबर होगा, पे। अब तो क्या- कल्याण हुआ। आप एकावन ये देश का 65% युवा नौजवान घर में बेरोजगार बैठा हुआ है, रोजगार मिला। स्ट्रक्चर तो तैयार हो गया ना, आगे जाके भविष्य में हो सकता है। कौन स्ट्रक्चर? 10 साल से कुछ हुआ नहीं, अब क्या पूछ कबाड़ोगे? ये 10 साल में कैसे नहीं हुआ साहब? इंडिया में? 140 करोड़ आवाम है ना, मोदी जी बार बार नाम लेते हैं, 135 करोड़, 140 करोड़ देश की जनता का आशीर्वाद लेते हैं। उस देश की जनता के लिए क्या किया है 10 सालों में? अच्छा, 5 काम बता दीजिए, हम राजनीति छोड़ देंगे। नहीं, 5 काम की बात नहीं, 1-2 काम तो जैसा कि अभी G20 में वर्ल्ड बैंक ने बोला है कि जहां यूपीआई एक ऐसा सिस्टम लाया है, मतलब इंडिया ने, जो जिसका सराहना वर्ल्ड बैंक भी किया, जनधन खाता का आप उसी G20 की बात कर रहे हैं जिसमें 3 दिन दिल्ली बंद रहा। हाँ, गरीब लोग की झोपड़ी उखाड़ के फेंक दी गई। कहते हैं लेबर लोग को घर बैठा दिया गया। हर एक पार्टी में होता है ना, गरीबों की कैसे? नौकरी, हर एक पार्टी लोग तो यही करते हैं। सुनिए, वो ज्यादा अच्छा होता कि एज इट इज दिल्ली को सुंदर बनाते, लाइटिंग करवाते, और सब वो शिखर सम्मेलन और न्यूज़ देख रहे हैं कि नहीं राजकुमार जी? न्यूज़ में तो सब लोग बोल रहे हैं कि दिल्ली में पूरा मतलब चमक धमक आ गया है, G20 का जैसा समिट है वो आज तक उन लोगों ने नहीं देखा था। वो चमक धमक शीला दीक्षित कांग्रेस का देन है। कॉमनवेल्थ गेम में स्विट्जरलैंड दिल्ली बना, और साहब दिल्ली को मोदी क्या सुंदर बनाएंगे? तो G20 तो अभी हाल फिलहाल में हुआ, G20 से दिल्ली सुंदर नहीं हुआ है, नहीं हुआ है। कॉमनवेल्थ में हुआ था, और उसमें उस समय मैं इंजीनियर था दिल्ली यूनिवर्सिटी में, और वो इंफ्रास्ट्रक्चर, वो खूबसूरती दिल्ली का कोई दिया है तो कांग्रेस पार्टी देने का काम की है। इन भाजपाइयों का ताकत है क्या? तो नीतीश कुमार लग रहा है कि इस बार फिर मुख्यमंत्री बन पाएंगे बिहार के। आप फिर मुख्यमंत्री की बात कर रहे हैं? मुख्यमंत्री तो भाई तो फिर मुख्यमंत्री किसको बनाइएगा? 2025 में है। अच्छा। अभी 2024 की लड़ाई है इंडिया भारत की। अच्छा, तो आप बात करने इंडिया और भारत पे आए ना, हाँ हाँ, तो प्रधानमंत्री की बात कर रहे हैं कि मुख्यमंत्री की? पहले ये तय कर लीजिए। नीतीश कुमार का तो चेहरा आप लोग, यही चीज तो आपको पर पूछ रहे थे कि मुख्यमंत्री अगर बना पाए हैं। 2014 से पहले गुजरात का मुख्यमंत्री कौन था? मोदी नरेंद्र दामोदर मोदी साहब जी। प्रधानमंत्री के लिए चले थे। उस समय बराबर का नेता कौन था? नीतीश कुमार। उसमें प्रधानमंत्री चेहरा कौन था? नीतीश कुमार भी बराबर में थे, समझे? तो आज अगर नीतीश कुमार प्रधानमंत्री के लिए चल रहे हैं तो क्या दिक्कत है? तो आप बराबर कहाँ रहे हैं एनडीए में? मतलब इंडिया में कुछ तरीके का तो कुछ मतलब कुर्सी भी नहीं दी जा रही है इनको, जिस तरीके से 3 बैठक हो गई। बात कर रहा हूँ मैं जी, बहुत बड़ा बात कर रहा हूँ। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर मोदी से बड़ा चेहरा अगर इस देश में किसी का है, उसका नाम नीतीश कुमार है। अच्छा एक बात बताइए, जो वर्ल्ड लीडर का जो आता है सेगमेंट आता है, जो लिस्ट आता है, उसमें मोदी जी अव्वल नंबर पर चलते हैं। नीतीश कुमार का तो कहीं जगह भी नहीं है। सब भारत का पैसा खर्चा करके मोदी विदेश में कराया जाता है। मतलब इतना पैसा सबको खर्च। रवीश कुमार जी का रिपोर्ट पढ़े हैं विदेश का? वो बड़का वो अखबार लेके ऐसे खड़ा थे, और वो रिपोर्ट पढ़वाए हैं, सुने हैं, जाके आप भी सुनिए। उसमें लिखा हुआ था कि मोदी साहब ये 10 सालों में कितना पैसा खर्चा किए हैं अपने ऊपर मोदी करवाने में। वो पढ़िए। तो हर एक नेता करता है, तो यहाँ के भी नेता तो करते ही है। तो कैसे कहते हैं कि मैं झोला लेकर के आया हूँ, तो झोला लेकर के गरीबों को दो ना रे भाई, 5 किलो अनाज दे सिर्फ। विकास तो हुई है 5 किलो। सब लोग
बिहार में शौचालय नहीं बना, 8 लाख शौचालय की बिहार घोषणा में कर दिए। शौचालय- बिहार में दरभंगा में एम्स नहीं बना, आप एम्स बना दिए। ये हमारे तो उनकी मानसिक संतुलन खो चुकी है प्रधानमंत्री जी का। अब प्रधानमंत्री जी हमारे प्रधानमंत्री नहीं, अंबानी अडानी को, देश को फिर से उद्योगपतियों को, पहले अंग्रेजों के हाथों 200 साल गुलाम रहे हम लोग और देश गुलाम रही है, और अब ये मोदी साहब अंबानी अडानी के हाथों गुलाम चलिए, करवाना एक चाहते हैं। लास्ट प्रश्न रहा आपके लिए कि इंडिया क्या उचित था, क्योंकि देश का नाम भी इंडिया था, तो किसी पार्टी या मतलब राजनीतिक पार्टी का नाम रखना उचित था? कुछ और नाम चुन सकते, जिसके लिए नीतीश कुमार भी नहीं थे, मतलब समर्थन अपना नहीं दिया था उस समय कि इंडिया नाम रखिए, उसी में थोड़ा सा मतभेद भी हुआ था, जैसा कि अच्छा, हम लोग विपक्षी एकता ने मान लिया कि गलती किया, इंडिया रख लिया, गलती हुई। अब आप एनडीए से भारत क्यों रख रहे हैं? नहीं, आपको बेचैनी क्यों है साहब? पार्टी का नाम भारत नहीं रखा है ना, पार्टी का नहीं, गठजोड़ का नाम है ये। अच्छा, तो गठजोड़ का नाम, देखिए चुनाव आयोग के जैसा थोड़ा सा जानकारी है हमें, क्योंकि किसी भी क्षेत्रीय जगह का नाम या किसी देश के नाम पर किसी राजनीतिक पार्टी का नाम नहीं होना चाहिए, जैसा हमें जानकारी है पूरी तो तरह। राजनीतिक पार्टी का नाम कहाँ है भाई? हम और आप इंडिया में है ना, हाँ, तो हम अगर इंडिया जीतेगा करें, तो इंडिया चुनाव किस नाम से लड़िएगा? मतलब इंडिया के नाम से लड़िएगा कि सब अपना अपना पार्टी के नाम से लड़िएगा? इंडिया लड़ेगी और इंडिया ही तो जीतेगी। फिर तो चुनाव मतलब इंडिया के नाम से लड़िएगा, तो फिर पार्टी का नाम तो इंडिया हो क्या गया। करती है? देश को जोड़ती है। ये एनडीए वाला इंडिया भारत देश को तोड़ती है। नहीं, इंडिया जोड़ती कैसा? भारत का ही जोड़ती है। भारत तो हमारा शुद्ध मतलब सांस्कृतिक हिंदी अरे जो भाई, बातें- हम भी बोलते हैं भारत माता की जय, हाँ। लेकिन एनडीए वाला भारत माता की जय नहीं बोलूंगा मैं। संघ भाजपा के भारत तो वो माता की अलग जय भारत नहीं। माता की जय हाँ, ऐसे कैसे? मैं एक उदाहरण दिया जी कि कालीकट के रास्ते जो आए थे ना अंग्रेज, जी, वो वास्को डिगामा, हाँ। वो जानता था कि भारत सोने की चिड़िया है, लूट लेना है। अभी भारत बोले, भारत सोने की चिड़िया, इंडिया सोने की चिड़िया है, काहे नहीं बोले? तो उसमें तो भारत न था पहले। सुनिए, इंडिया जो है, हाँ, इंडिया, आपको बता दो कि जब 2014 में मोदी साहब क्यों बोला मेक इन इंडिया, बढ़ेगा इंडिया, पढ़ेगा इंडिया, हाँ? उस समय इंडिया का मायने जो मेक इन इंडिया, उस समय जो हमें जो लगता है, उस समय इंडिया का मायने सिर्फ एक होता था, भारत, और अब अभी दो हो गया। इंडिया का मायने दो हो गया, सुनिए, राजनीतिक पार्टी और इंडिया भी हो गया। यानी कि आप ये कहना चाहते हैं कि भारत मोदी है? नहीं नहीं, ऐसा बात कैसे कर सकते? यही चीज नहीं, है। मोदी जी को आप किसी- संघ भाजपा, अगर संघ भाजपा नहीं, आप आरएसएस हमें- अगर मोदी है, एक बात की सिंपल सी उदाहरण हमारे पास है। संघ, हाँ। मोदी, आरएसएस, भाजपा, ये अगर भारत यही है तो हम भारत नहीं, उस तरह से नहीं, हम एक उदाहरण दे रहे हैं। अगर आपका भी नाम राजकुमार जी है तो हमारा भी नाम राजकुमार जी, तो किसी अलग तरीके से तो डिनोट करना पड़ेगा ना। क्यों? कि आप बड़े मेरा बड़े senior- अधिकार बनता है कि मेरा नाम अगर राजकुमार पासवान है तो राजकुमार पासवान नहीं, पासवान टाइटल हटा करके राजकुमार भारतीय लिख सकता हूं मैं। नहीं, वो नहीं हम बोल ये रहे। संवैधानिक अधिकार है नहीं, मेरा। हम ये बात बोल रहे हैं, उदाहरण के तौर पे हम दे रहे हैं कि मतलब जैसे आपका भी राजकुमार रहा, हमारा भी राजकुमार रहा, तो किसी तरीके से अलग नाम तो डिनोट करना पड़ेगा। उसी तरीके से इंडिया को भारत में डिनोट कर, क्योंकि संविधान के अनुच्छेद 1 में लड़िए ना भाई, वो भारत के नाम से लड़े, हम इंडिया के नाम से लड़ेंगे। देखते हैं किसमें कितना है दम, किसमें कितना है ताकत। अगर इंडिया को हरा सकते हैं तो इस बार हरा के देख लो 24 में। 2024 में एकदम मतलब उतरना अखाड़े में एकदम अच्छे से। अखाड़े में हम लोग तैयार हैं, वो लोग डरे हुए हैं। वो लोग पता ना, वो लोग डरे हुए हैं। बिहार में 40 सीट में एक भी सीट इनको नहीं मिल रहा है। बकला योगेंद्र यादव का रिपोर्ट पढ़िए, देखिए, सुनिए उनको। तो अभी 8 राज्यों का ही सर्वे आया है जिसमें 216 सीटें मिल रही है इंडिया को। तो ये बौखलाहट है, इसलिए एनडीए वाले लोग बौखलाहट में हार के डर से यह भारत रख रहे हैं। वो तो देखिए चुनावी है, मतलब चुनावी रणनीति बाद में देखी जाएगी। फिलहाल इस खबर में इतना ही, और आप सुन रहे थे राजकुमार पासवान जी को। ये खबर आपको कैसी लगी, इसकी प्रतिक्रिया आप हमें वीडियो में ज़रूर दीजिएगा। बाकी तमाम ऐसी खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को फॉलो कीजिएगा। धन्यवाद।